सोचिए, जब कोई देश सिर्फ एक इंटरनेशनल ग्रुप की अध्यक्षता नहीं संभालता बल्कि पूरी दुनिया को यह सिग्नल देता है कि अब वह ग्लोबल लीडरशिप के अगले लेवल के लिए पूरी तरह तैयार है। सोचिए, जब एक नया लोगो, एक नई वेबसाइट और एक क्लियर विजन के साथ किसी बड़े ग्लोबल मंच की शुरुआत होती है। आज की खबर बिल्कुल वैसी ही है, जिसने भारत की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल इमेज को एक नया बूस्ट दिया है। इंडिया ने ऑफिशियली ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी लॉन्च कर दी है और इसके साथ ही भारत ने ब्रिक्स 2026 का नया लोगो और ऑफिशियल वेबसाइट भी दुनिया के सामने पेश कर दी है। इस लोगो में लोटस को सेंट्रल सिंबल के रूप में रखा गया है, जो न सिर्फ भारत की कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है बल्कि ग्रोथ, बैलेंस और लीडरशिप की सोच को भी रिप्रेजेंट करता है। इस बड़े इवेंट का नेतृत्व किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने, और यहीं से साफ हो गया कि भारत इस बार ब्रिक्स को सिर्फ एक फॉर्मल ग्रुपिंग की तरह नहीं बल्कि एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह आगे बढ़ाना चाहता है। अब बात करते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को डिटेल में समझने की। ब्रिक्स 2026 का नया लोगो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। लोटस, जिसे भारत की सभ्यता में प्योरिटी, रेजिलियंस और रिन्यूअल का सिंबल माना जाता है, उसे सेंट्रल प्लेस देकर यह बताया गया है कि भारत अपनी रूट्स से जुड़े रहकर ग्लोबल लीडरशिप की ओर बढ़ना चाहता है। ऑफिशियल ब्रिक्स 2026 वेबसाइट का लॉन्च यह भी दिखाता है कि भारत इस प्रेसिडेंसी को मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और डिजिटली कनेक्टेड बनाना चाहता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आने वाले महीनों में मीटिंग्स, पॉलिसी डिस्कशंस, इनिशिएटिव्स और आउटकम्स को दुनिया के सामने रखा जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर साफ शब्दों में कहा कि इंडिया की ब्रिक्स स्ट्रैटेजी सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है। इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन और ग्लोबल साउथ की कलेक्टिव वॉइस को मजबूत करने जैसे बड़े लक्ष्य शामिल हैं। जयशंकर ने यह भी संकेत दिया कि ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं रह गया है, बल्कि यह इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक मजबूत अल्टरनेटिव ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है, खासकर उस समय में जब ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। G20 की सफल प्रेसिडेंसी के बाद ब्रिक्स 2026 भारत को एक बार फिर यह मौका देता है कि वह इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन का ग्लोबल मॉडल पेश करे। इंडिया की चेयरमैनशिप के दौरान कई हाई लेवल मीटिंग्स, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस और थेमैटिक डायलॉग्स होने वाले हैं, जिनका फोकस सिर्फ स्टेटमेंट्स पर नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस पर होगा। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को इंडिया अपने ब्रिक्स एजेंडा का कोर पिलर बनाना चाहता है, ताकि मेंबर कंट्रीज फ्यूचर रेडी बन सकें। क्लाइमेट एक्शन भी इस प्रेसिडेंसी का एक अहम हिस्सा है, जहां इंडिया यह दिखाना चाहता है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ साथ चल सकते हैं। ग्लोबल ऑब्जर्वर्स के मुताबिक ब्रिक्स 2026 लोगो और विजन लॉन्च करके इंडिया ने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया है कि यह प्रेसिडेंसी सिंबॉलिक नहीं बल्कि रिजल्ट ड्रिवन होने वाली है। लोटस सिंबल यह भी बताता है कि डाइवर्सिटी के बीच यूनिटी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जो ब्रिक्स जैसे डाइवर्स ग्रुप के लिए बेहद जरूरी है। आने वाले महीनों में ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर जो इनिशिएटिव्स सामने आएंगे, वे ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट पॉलिसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी की शुरुआत के साथ ही इंडिया ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वह सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एजेंडा सेटर बनकर ग्लोबल स्टेज पर आगे बढ़ना चाहता है, और दुनिया की नज़र अब इंडिया की लीडरशिप पर टिकी हुई है।